एक अकेले नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में ऐसी क्रांति ला दी कि राम को काल्पनिक मानकर उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले खुद को किसी न किसी तरह से राम से जोड़ने की अब कोशिश में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि कितना भी पाप क्यों न इंसान कर ले, लेकिन अंतिम समय में अगर प्रभु राम का नाम ले ले तो उसका उद्धार हो जाता है। इतना पवित्र होता है राम का नाम। लेकिन जिन लोगों ने राम को काल्पनिक मानकर राम मंदिर का विरोध किया, राम सेतु को मानने से इनकार कर दिया, वो इस बात को कहां समझेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, और अब वही हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रभु राम के नाम में भी राह है और राहुल गांधी के नाम में भी राह है, ये एक संयोग है। तो कहीं नेता ये बता रहे हैं कि प्रभु राम तो श्रीलंका तक ही गए थे और राहुल गांधी तो कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं, वो तो प्रभु राम से भी श्रेष्ठ है। मतलब अब जब कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है तो राम नाम का जाप किया जा रहा है, लेकिन उद्धार होगा या नहीं ये तो जनता ही तय करेगी, क्योंकि राम का नाम तभी फलता है जब सच्चे मन से लिया गया हो। अब फैसला तो जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता ही राजा है। लेकिन महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद राहुल गांधी को ही ट्रोल होना पड़ रहा है। उनका बयान राजस्थान के मंत्री के बयान के बाद आया है, जिन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी और कहा था कि राम तो श्रीलंका तक ही गए थे, राहुल गांधी तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं। इतना पैदल तो कोई कभी नहीं चल पाया। सुनिए कांग्रेस के राजस्थान के मंत्री परसादी लाल मीणा को, जो राहुल गांधी की तुलना प्रभु राम से कर रहे हैं, जिसके बाद जनता भड़क गई है। राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा। अब आपको सुनाते हैं नाना पटोले का बयान जो राहुल गांधी को लेकर उन्होंने दिया है। सुनिए महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नाना पटोले का क्या कुछ कहना है। देखो, दो चीजें हैं कि भगवान श्री राम जी भी कन्याकुमारी कश्मीर चले थे, शंकरराज जी भी चले थे, तो राहुल गांधी जी भी पदयात्रा कर रहे हैं और उनके साथ बड़े पैमाने में लोग भी जुड़ रहे हैं। तो तुलना भगवान श्री राम जी की नहीं है। ये योगायोग में राम जी का भी राह आता है और राहुल जी का भी राह आता है, तो योगायोग हो सकता है, लेकिन राम जी की तुलना राहुल जी से हम नहीं करते। वो बीजेपी वाले ही अपने नेताओं की करते हैं। हम लोग भगवान हैं या हम इंसान हैं। हमारे राहुल जी एक इंसान है और इंसानियत के लिए वो देश के लिए काम कर रहे हैं, और ये सब देश देख रहा है। देश नहीं तो दुनिया देख रही है, और दुनिया भी राहुल जी की इस पदयात्रा को गौरवित कर रही है। तो मुझे लगता है कि राहुल जी की पदयात्रा ये देश को, देश के तिरंगे को, देश के संविधान को और देश की इंसानियत को बचाने के लिए चल रही है, और उसमें लोगों का बड़ा योगदान और उसमें लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं। सुना आपने, नाना पटोले ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नाम में भी राह है और राम के नाम में भी राह है। अब इसी पर जनता ने राहुल गांधी को ट्रोल कर दिया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर रा से राहुल है और रा से राम है तो वो प्रभु राम की तरह हो गए। लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना था कि हमने प्रभु राम से राहुल गांधी की तुलना नहीं की है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस के नेता ने ऐसा बयान दिया था जो कि हमने आपको सुनाया, जो प्रभु राम से भी राहुल गांधी को श्रेष्ठ बता रहे थे। अब इसी पर एक यूजर ने तंज कसते हुए लिख दिया कि राहुल के नाम में राहु भी है, ये एक संयोग है, हम राहुल गांधी की तुलना राहु से नहीं कर रहे हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि रावण और राजीव से भी तुलना कर दो। वहीं कुछ दिन पहले ही सीएम गहलोत का भी एक ऐसा ही बयान आया था और उन्होंने कहा था कि साधु संत भी विश्राम लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी बिना थके चल रहे हैं। राहुल गांधी एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। अब इन्हीं बयानों को लेकर भाजपा के नेता और जनता कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। अब इसी पर भाजपा नेता हरेंद्र नीनामा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को संतों से श्रेष्ठ बताया, अब उनके मंत्री राहुल गांधी को भगवान राम से ज्यादा श्रेष्ठ बताने पर तुले हैं। राहुल गांधी की चापलूसी की आड़ में कांग्रेस नेता भगवान राम और साधु संतों के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, और नीचे दोनों के बयान को भी पोस्ट किया है, जो गहलोत के मंत्री ने दिया और इसके साथ ही जो गहलोत ने खुद बयान दिया, उन दोनों बयान को बीजेपी के नेता के तरफ से पोस्ट किया गया है।
बहरहाल इसको लेकर जनता के बीच में भी आक्रोश है। लगातार सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।